आप सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। रमजान का महीना चल रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले ज़िला गाज़ियाबाद के सभी आवाम को और अपनी इज़्ज़तदार माँ बहनों को, बुज़ुर्गों को, साथियों को, उलमा व हजरात को जो मस्जिदों में कलाम पाक सुना रहे हैं, मैं उन सब को, सुनने वालों को, सभी को अपनी तरफ से रमज़ान और ईद में दोनों की मुबारकबाद देता हूँ। और ज़िला गाज़ियाबाद के प्रशासन ने जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पूरे ज़िले के अंदर कोई भी अभद्रता नहीं हुई। जो करने वाले हैं वो तो करते रहे, लेकिन प्रशासन ने बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया और बहुत अच्छे से रमज़ान बीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं ज़िला गाज़ियाबाद के प्रशासन को, और जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब, और हमारे लोनी के जो तमाम आला अधिकारी हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रमज़ान की तरफ से कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कोई दंगा फिसाद या कोई नारेबाजी कहीं पूरे ज़िले में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जुम्मा अलविदा कल है, तो क्या प्रशासन से किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? दरअसल मैं समझता हूँ कि लोनी क्षेत्र में ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना अब से पहले कभी रहा, कि जहाँ प्रशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। क्योंकि यहाँ दोनों मज़हब के लोग आपस में बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और बहुत प्यार के साथ रहते हैं, और सभी त्योहारों को अपना ही त्यौहार समझते हैं सभी समाज के लोग। तो मैं तो इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्षेत्रवासियों को, कि इन्होंने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की और शायद हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और फिर बाकी प्रशासन बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन ने अपनी ड्यूटियाँ जो लगा रखी हैं रमज़ान के महीने में बहुत अच्छी लगा रखी हैं, और ऐसे ही अलविदा का जुमा इंशाअल्लाह होगा। मस्जिदों के बाहर भीड़ हो जाती है, मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है रमज़ान के दौरान, तो सड़कों पे बैन है नमाज पढ़ने के लिए। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? हम तो लोगों से एक ही अपील करना चाहेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, वो भी शायद यही कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी बात ही ना आए, और प्रशासन को उन्होंने हिदायत दी है। और मैं भी अपने सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने जो जुमा पढ़ने वाले, जो अलविदा की नमाज अदा करने वाले हैं, बुज़ुर्ग, युवा साथी, मैं उन सब को कहना चाहूँगा कि रोडों पे थोड़ी हिफाजत रखी जाए और नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ा जाए, ना कि कोई अभद्रता की जाए। और अगर अभद्रता हम करते हैं या कोई भी करता है, उसका एक गलत मैसेज जाता है। ये अक़लियत के लोग हैं, अपना पूरे प्रदेश को क्या पूरे हिंदुस्तान को ये बताएं कि अक़लियत के लोग हैं, हम अक्लमंद लोग हैं, और वहाँ नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हम कोई दूसरी बातें करने तो नहीं जा रहे। रमज़ान का महीना है, बड़ा पाक महीना है, तो इसमें फिजूल की बातों से तो वैसे भी बचना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक बार युवा साथियों से गुजारिश करूँगा कि वो रोडों पर कोई अभद्रता या कोई ऐसी बात ना कहें जिसका दूसरे लोगों पे उसका बुरा असर जाए। वक्फ बोर्ड तो अभी आप धरने प्रदर्शन में गए थे, पार्टी का भी रुख है, तो इसमें क्या सरकार, क्या आपकी मंशा क्या है इसके पीछे? दरअसल धरना प्रदर्शन, पहली बात तो ये है कि बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि ये धरना क्यों दे रहे हैं, क्या है मामला है, वक्फ बिल क्या है, तो ज़्यादा जानकारी लोग नहीं रखते। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, वक्फ बिल, ये जो वक्फ ज़मीन है वो हमारे बुज़ुर्गों ने दी, गरीब और मजलूमों के लिए वो ज़मीन दी गई ताकि मदरसे बन जाएं, स्कूल बन जाएं, या कोई भी ऐसी संस्थाएं उन पर स्थापित हो जिस पे गरीबों को, मजलूमों को राहत मिले। रहा मामला जो धरना दिया था, वो अल्टीमेटम नहीं था, अपनी बात को रखा है। मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने, पार्टियों के नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों के नेता थे,
वहाँ ऐसा नहीं था कि वो एक ही बिरादर का या एक ही जात का या एक ही मजहब का या जाति विशेष का कोई धरना था, नहीं। वहाँ सभी लोग थे, सभी पार्टियों के नेता थे, अपनी अपनी बात कही। और अपनी बात अगर आदमी ऐसे लोकतंत्र में, संविधान के खिलाफ तो वहाँ कोई बोला नहीं, संविधान से ऊपर उठ के कोई बात भी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ये समझाया जा रहा है, मोदी सरकार को ये समझाया जा रहा है कि ये वक्त की हुई ज़मीन हमारे बुजुर्गों की है, उन्होंने ये हमें ज़मीन को दिया है, इसकी हिफाजत करना गवर्नमेंट का भी काम है। और यहाँ के जितने नेता हैं इसमें राजनीति ना करके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को अपनी ये बात बताई जाए कि ये ज़मीन हमारी है, इसके मालिक हम हैं और ये गरीब और मजलूमों के लिए ज़मीन है। सरकार क्यों बिल लाना चाहती है, वह बिल क्यों लाना चाहती है? देखो, सरकार की क्या मंशा है वो तो सरकार ही जाने, आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। सरकार की सीधी सीधी मंशा ये है, जैसे मैं आपकी इस बात को रोकते हुए एक दूसरी बात बता दूं, सिंघम लोग कहते हैं ना, सिंघम, कोई भी इंस्पेक्टर अगर किसी के मार दे, सिंघम हो गया भाई, ये फलाना हो गया भाई, ये ढिमकाना हो गया। बीजेपी सरकार की सोची समझी रणनीति है कि इन मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए। वो मस्जिद से हो, नारेबाजी से हो, अजान रोकने से हो, नमाज रोड पे ना पढ़ने की उससे हो कि कोई नमाज रोड पे नहीं अदायगी होगी। ऐसा क्यों? पूरे हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मैं तो तब से आपको बात बता रहा हूँ, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए आज तक किसी नेता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन चंद लोग बीजेपी के ऐसे हैं जो इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं, रोजगार इनके पास नहीं, विकास इनके पास नहीं। अगर कोई विकास करे तो ये शायद उसको करने नहीं देते, उसको कहते हैं विकास ना करके इधर का विकास करिए, ये सामाजिक विकास नहीं, धार्मिक विकास करिए। ये धर्म का काम संतों का है, उलेमाओं का है। आप लोगों का, नेताओं का कब से ये काम हो गया? अगर ये नेताओं का काम है तो ये राज कभी सही नहीं चल सकता, बीजेपी कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकती। बीजेपी अभी मोदी सरकार जो है मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट वगैरह बांट रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये सरकार समझ रही है कि एक चांटा मार दो, इधर से थोड़ा राशन दे दो। ये मुसलमान भिखारी तो नहीं है। अगर मुसलमानों के घर में, मैं समझता हूँ रेडी फट्टी वाले सब हम हैं। सबके घर में ईद के त्यौहार पे, अभी होली आई थी, दूसरे समाज में भी होली आई थी, त्यौहार था, वहाँ गरीब नहीं। सभी मजहबों में गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। मैं समझता हूँ कि ईद के त्यौहार को जब ये लोग मनाते हैं मुसलमान, तो ये सबसे पहले अपने पड़ोसी को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के यहाँ खाना बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर किसी के यहाँ खाना नहीं बनता तो इस काम को तो ये खुद भी कर लेते हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट अब ये पैकेज ले करके चली है। ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमान को भिखारी समझ रही है क्या? भिखारी नहीं है ये लोग, ये भिखारी नहीं है। हर गरीब घर से दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। मुसलमानों के मजहब में ऐसा नहीं है, दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। 100, 150, 200 रुपये एक मजदूर अपने यहाँ से दान देता है, तब जाकर के ईद की नमाज को पढ़ता है जाकर के ईदगाह में, मस्जिद में। तो ये पागल मुसलमान का ना बना करके ये यहाँ युवाओं को रोजगार दे, रोजगार की तरफ सरकार जाए, तो समझ में आता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। वरना नहीं तो जैसे हालात चल रहे हैं, पर डे आप देखें, कभी भी देखो यूट्यूब खोल करके, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गुलदस्ता है और ये प्यारा गुलदस्ता है, ये हमेशा रहेगा। चंद गुंडों की वजह से ये गुलदस्ता आपस में बिखरने का काम नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। हिंदू संगठन जो औरंगजेब की कब्र को लेकर अभी नागपुर में विरोध भी हुआ, तो क्या मानते हैं इसके बारे में, क्या इनका मोटिव है? देखो, औरंगजेब, सबसे पहली बात तो वो हमारे नेता नहीं, हमारे नेता नहीं है।
कौन सी भाषा में समझाया जाए मीडिया को? जैसा आप लोगों ने सवाल कर लिया, हम कौन सी भाषा में आपको समझाएं? हनुमान तो हम है नहीं कि सीना चाक करके हम आपको दिखा देंगे कि भाई हमारे दिल में ये है। हमारा नेता नहीं है औरंगजेब, लेकिन एज ए मुस्लिम होने की हैसियत से, क्योंकि वो भी एक कलमे के शरीक थे, और जो वहाँ मज़ार पे जो चद्दर थी उस पर हमारे कलाम पाक की सूरत लिखी हुई थी, जिसकी बेहुरमती नागपुर के अंदर ये की गई है। हमें जोर सिर्फ इस बात का पड़ता है, इस बात को हम समझते हैं कि इस तरीके से हमारे कलाम पाक लिखी हुई चद्दर की जो बेहुरमती की जाती है, हम औरंगजेब के अनुयायी नहीं हैं, ना वो हमारे अनुयायी, ना हम उनको मानते। हम क्यों मानेंगे उनको? और उनको लेके भी तो यही आए थे। हम कब लेके आए थे? हम लेके नहीं आए औरंगजेब को यही लाए वो, और यही उसमें सिप्पे सिलायर थे। उनकी पार्टी, उनकी फौज फैड़े में जो उनके अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, वो सब यही लोग थे। तो हम तो इस बात को नहीं मानते। रहा औरंगजेब की कब्र, फलाने की कब्र, ढिमकाने की कब्र, इसको क्या खोद रहे हैं? अगर खोदना है कहीं से तो विकास खोदिए, रोजगार खोदिए, तो समझ में आता है ले भाई हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। मेरी समझ से तो ये पर है सब मामला। हम ऐसी कोई बात मीडिया के चैनल से, आपके माध्यम से नहीं कहना चाहते जिसका हम पे कोई इसका शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम सिर्फ और सिर्फ एक जानते हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान जितना औरों का है उतना ही हमारा है। हम कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं हिंदुस्तान से, हमें किसी से डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री हमारी आज़ादी है। आज़ादी में हम डिग्री ले चुके। जाकर के इंडिया गेट पे देख ले कि कितने शहीद उलेमा हुए और कितने शहीद कौन हुए, वो सब आपको पता चल जाएगा। और गद्दार कौन था और इस देश को बचाया किसने, वो सब आप इंडिया गेट आपको बता देंगे। मिशन 2027 को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखो, हमारी पार्टी MIM पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर ये नहीं है कि हमारे जैसे छोटे नेता बहुत बड़ी बात कर दे। बैरिस्टर असदुद्दीन वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी का जो भी आदेश हमारे लिए है वही सर्वोप्रिय है। रहा मामला 2027 का, 2027 को उत्तर प्रदेश के अंदर हम बहुत दमखम से लड़ने की इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। और मैं बैरिस्टर साहब को आपके चैनल से भी कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, इतने कर्मठ, इतने पक्के और इतने सच्चे, मैंने ऐसे कोई नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं देखे। वो फर्स्ट नंबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी का आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनाब शौकत अली जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने ऐसे प्रदेश अध्यक्ष भी अब तक नहीं देखे। मैं पार्टियों में और में भी रहा हूँ, औरों की भी सेवा की है, लेकिन जैसी पार्टी MIM पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी, ये दोनों समुदाय को एक साथ लेकर चलने वाली है और एक ही साथ ये लेकर के चलेगी। चाहे हमें इसमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अपने भाइयों को, उनको, दूसरों को, सबको समझाने में, दलित मुस्लिम दबा कुचला जितना परिवार है वो सारा परिवार MIM पार्टी का है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी की ये सोच है और यही सोच हमारी सोच है। 2027 में जो है पार्टी अपने ही दम पे चुनाव लड़ेगी या गठबंधन की संभावना? अगर गठबंधन भी हुआ तो दम तो अपना ही हुआ ना पार्टी का। भाई अगर गठबंधन भी हुआ तो हमारे में दम है, तभी तो गठबंधन होगा। और अगर गठबंधन नहीं भी हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे लड़ाके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उनके कहने से 2022 में, जो उनके कहने से इतने लोगों ने एकदम टिकट लिया और सबको पता था कि बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ में इतने लोग हैं, अगर वो ये कहें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कल आ गया, 2027 में नहीं, अगर कल भी आएगा तो इंशाल्लाह कल भी दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा।